मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आनंद कृष्णा में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भगवत गीता के अध्याय 7 के सार को एक सहज भाषा में बताने वाले हैं। तो अब आरंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता 7वां अध्याय। कहा जाता है कि क्या ईश्वर मंदिर में है या केवल मूर्ति में है, या ईश्वर कोई दूर बैठी हुई सत्ता है जो हमें देख रही है। भगवत गीता का 7वां अध्याय इन सभी भ्रमों को तोड़ देता है। यह हमें बताता है ईश्वर को मानना नहीं है बल्कि जानना है, और जानना भी केवल बौद्धिक नहीं, अनुभव के स्तर पर जानना है। इसलिए इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान का मतलब समझ और विज्ञान का मतलब प्रत्यक्ष अनुभव। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मन को मुझ में लगाकर मेरे आश्रय में आकर योग करो, तब तुम मुझे पूर्ण रूप से जानोगे। यहाँ एक गहरा रहस्य है। ईश्वर को जानने के लिए तर्क नहीं, मन का जुड़ाव चाहिए, क्योंकि भगवान तर्क से नहीं मिलते, संबंध से मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी प्रकृति दो प्रकार की है। एक तो जड़ प्रकृति है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये सभी आते हैं। यानी पूरा ब्रह्मांड और हमारा शरीर और हमारा मन, ये सभी जड़ प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी प्रकृति जो है यानी ईश्वर का स्वभाव, वह चेतन है। वह चेतना जो सबको जीवित रखती है, जिससे हम हलचल को प्राप्त होते हैं। यह बहुत गहरी बात है। आप शरीर नहीं हैं, आप मन भी नहीं हैं, और आप बुद्धि भी नहीं हैं। आप वह चेतना है जो इन सब को देख रही है, और वही आत्मा है। वो चेतना और दृष्टा जो है वही मंजिल भी है। ईश्वर और जगत का संबंध के विषय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत मुझ में ऐसे पिरोया है जैसे धागे में मोती पिरोया हुआ रहता है। यानी यह चराचर विश्व कुछ भी भगवान से अलग नहीं है, यानी आत्मा से अलग नहीं है। आत्मा और परमात्मा को भगवत गीता में एक ही कहा गया है, क्योंकि धागा दिखाई नहीं देता पर वही सबको जोड़े रखता है। उसी प्रकार ईश्वर दिखाई नहीं देता पर वही सब में व्याप्त है। अब कहते हैं कि भगवान कहाँ कहाँ है, तो अर्जुन को थोड़ी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मैं जल का रस हूँ, सूर्य और चंद्र का प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, आकाश की ध्वनि हूँ, मनुष्य का पुरुषार्थ हूँ। इसका अर्थ है कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, ईश्वर शक्ति है, या यूँ कहें कि अस्तित्व की उपस्थिति है। जब आप सौंदर्य देखें तो वह ईश्वर है, जब शांति अनुभव करें वह ईश्वर है, जब प्रेम जागे वही ईश्वर है। ईश्वर कोई स्थान नहीं, एक अनुभव है। माया क्या है? अब 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, ये श्लोक बड़ा अच्छा है कि दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्ति ते। अब माया का अर्थ है कि वास्तविक को ना देख पाना। जो दिखता है वो सही नहीं है। हम शरीर को ही मैं मान लेते हैं, यही माया है। जैसे स्वप्न में सब सच लगता है, वैसे ही जगत हमें पूर्ण सत्य लगता है, किंतु यह स्वप्न के ही तरह माया का ही रूप है। ये अलग बात है कि इसका विज्ञान कुछ भिन्न प्रकार का है और स्वप्न का विज्ञान भिन्न प्रकार का है। अस्थाई को स्थाई समझ लेना यही गड़बड़ करता है। अब इससे बाहर कैसे आए? तो ईश्वर कहते हैं जो मेरी शरण में आता है, यानी जो सत्य की ओर बढ़ता है, वह माया से पार चला जाता है। और शरण का वास्तविक अर्थ है समर्पण, स्वीकार और साक्षी भाव।
अब भगवान इस अध्याय के सार में बताते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं है, वह भीतर ही है। या यूं कहिए कि उसका बाहर और भीतर रहना ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो है और अनंत है। ईश्वर मिलने की वस्तु नहीं है, पहचानने की वास्तविकता है। जब मन शांत होता है तो ईश्वर प्रकट होता है। जब अहंकार हटता है तो सत्य दिखाई देता है, और जब साक्षी भाव जागता है तो ज्ञानी जन्म लेता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें पूजा नहीं, पहचान सिखा रहे हैं। याद रखिए, ईश्वर को खोजिए मत, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास कीजिए। वही ईश्वर है और वही भगवान भी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और आपने इससे कुछ सीखा हो तो अवश्य अपने मित्रों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।